ऊपर वाले से प्रार्थना कैसे करें। एक बार संत रामदास अपने शिष्यों के साथ मिलकर मंदिर में भजन कर रहे थे। ये भजन की समाप्ति के बाद हर कोई भगवान की तरफ हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और प्रार्थना करने लगे। शिष्यों के साथ संत रामदास भी भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन संत रामदास जी जब भी प्रार्थना करते थे उनके होंठ कभी हिलते नहीं थे और वो चुपचाप प्रार्थना करते थे। एक शिष्य की नज़र जब उन पर पड़ी तो उसने प्रार्थना करने के बाद अपने गुरु से पूछा, हम सभी लोग जब प्रार्थना करते हैं तो हमारे होंठ हिलते हैं और हम भगवान से कुछ न कुछ मांगते हैं या कहते हैं, लेकिन आप बिना होंठ हिलाए, बिना कुछ बोले कैसे प्रार्थना करते हैं? आपके होंठ क्यों नहीं हिलते? आप बस पत्थर की एक मूर्ति की तरह भगवान के सामने खड़े हो जाते हैं। आप मन ही बात भगवान से क्यों कहते हैं? तो हमारे मन में जो भी विचार आते हैं उनका भाव भी हमारे चेहरे में ही नज़र आ जाता है, मगर आपके चेहरे से तो कुछ भी पता ही नहीं चलता। अपने शिष्यों की बात सुनकर संत रामदास जी ने उन सभी से कहा, एक बार मैं बहुत बड़े राजा के महल में ठहरा हुआ था। वापसी के समय वो राजा मुझे अपने महल के द्वार तक छोड़ने के लिए आया और जैसे ही हम द्वार से बाहर निकलने वाले थे तभी वहाँ एक मैले कुचले कपड़े पहने, हाथ में कटोरा पकड़े हुए एक भिखारी आ गया। दिखने में एकदम कमज़ोर था। उसके शरीर की स्थिति भी दयनीय थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो कई दिनों का भूखा हो। शरीर सूख कर कांटा हो चुका था। उसके चेहरे पर बस आंखें ही चमक रही थी। उसे देखते ही राजा बोला, कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? मुझसे क्या चाहते हो? राजा के सवालों को सुनकर वो भिखारी बोला, हे राजन, मैं जिस हाल में आपके द्वार पर खड़ा हूँ, अगर उसे देखकर भी आपको मेरी प्रार्थना का पता नहीं चल रहा है तो फिर मुझे कुछ कहने और बताने की ज़रूरत ही नहीं। आपके द्वार पर खड़ा हूँ, मेरी स्थिति को देख लो। मेरा होना नहीं होना मेरी प्रार्थना है। भिखारी की बात सुनकर राजा चुपचाप हो गया। अपने सैनिक को बुलाकर कहा। उसने उस भिखारी को खाना खिलाया और उसे नहाने धोने का प्रबंध किया। उसे नए कपड़े दिए और कुछ सोने की मुद्राएं देकर सबको विदा किया। संत रामदास जी भी ने आगे अपने शिष्यों से कहा, मुझे उस भिखारी की बात काफ़ी अच्छी लगी और वो बात मेरे मन में बैठ गई। उस दिन से मैं राजा मेरा भगवान है और मैंने उससे कुछ कहना और मांगना छोड़ दिया। मैं भगवान के द्वार पर जाकर खड़ा हो जाता हूँ और हाथ जोड़ता हूँ और बस चुपचाप रहता हूँ। मैं मानता हूँ कि वो देख लेंगे मैं क्या कह रहा हूँ और मुझे क्या ही कहना है। अगर मेरी स्थिति कुछ ठीक नहीं तो वह कह सकते हैं, मेरे शब्द क्या कह पाएंगे। अगर ऊपर वाले मेरी स्थिति नहीं समझ सकता तो मेरे शब्दों को क्या समझेगा। मेरे उसके द्वारा आगे खड़ा होना ही काफ़ी है। उन्हें जो देना होगा वो दे देंगे। मुझे हर बार कुछ कहने या मांगने की ज़रूरत नहीं है। मेरा उनके सामने होना ही मेरी प्रार्थना है। संत रामदास की इस बात से उनके शिष्य जिंदगी का एक महत्वपूर्ण सबक सीख चुके थे। सीख हर समय भगवान के सामने द्वार पर खड़े होकर कुछ मांगना ज़रूरी नहीं है। भगवान आपको जो कुछ भी देगा वो सिर्फ आपकी प्रार्थना सुनकर नहीं देगा, आपकी स्थिति और नियति, आपकी ईमानदारी देखकर, आपकी मेहनत और आपके समय के अनुसार आपको देगा।